सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना के बारे में एक नई सीरीज़ को शुरू किया था। एक्चुअली 2 हफ्ते से हम लोगों ने प्रार्थना के बारे में बातें करना शुरू किया और पहले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ये परमेश्वर की इच्छा में है कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें, बिना शर्माए प्रार्थना करें। और ऐसा नहीं है कि एक बार प्रार्थना किया तो हमारा काम हो गया है, लेकिन हमें मांगते रहना प्रभु से, क्योंकि उसके द्वारा हमारे विश्वास की एक्सरसाइज होती है। और परमेश्वर तो सुनते हैं, जैसे एक अधर्मी व्यक्ति भी यदि उसको बार बार बोला जाता है तो वो सुनता है। तो परमेश्वर तो अधर्मी नहीं है, परमेश्वर तो धर्मी, न्यायी, प्रेम करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है, तो वो ज़रूर सुनेगा। उसके बाद में हमने पिछले हफ्ते इस बात पे विचार किया था कि हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिटिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम बार बार जब करते रहते हैं तब भी हम उन चीज़ों से बोर नहीं होते, जैसे कि सोना, खाना और सांस लेना। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में संगति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये उतनी ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हैं। और अगर हमारा आराधना में मन नहीं लगता है या हमें बोरियत होती है या प्रार्थना करने में हमारा मन नहीं लगता है या प्रार्थना करने में ज़ोर आता है, बोझ आता है, इसका मतलब हमारे आत्मिक जीवन में कुछ बीमारी है। और जैसे कि अगर शारीरिक रूप से सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी है और हमें इलाज की ज़रूरत है। उसी प्रकार से यदि हमारे प्रार्थना के जीवन में, आराधना जीवन में, संगति के जीवन में कहीं पर भी कोई रुकावट आती है या इस प्रकार की फीलिंग आती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ी वाली बात है, हमारी आत्मिक जीवन में कुछ गड़बड़ी है। और उसके लिए, क्योंकि अब प्रार्थना में मन ही नहीं लगता तो प्रार्थना कैसे करेंगे। तो लंबी प्रार्थना नहीं भी कर सके तो कम से कम इतनी प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए कि प्रभु, मेरा मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, प्रभु जी मेरा प्रार्थना में मन लगे। ये छोटी छोटी प्रार्थना तो कम से कम कर ही सकते हैं। और हमें प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करना है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम विश्वास में पुराने होते जाते हैं, एक जो सबसे गंभीर बात हमारे जीवन में हो जाती है वो ये है कि हम कई बार प्रार्थना का महत्व कम कर लेते हैं अपने जीवन में और हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और फिर उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिला तो हमें लगने लग जाता है, क्योंकि ये हमारी सांसारिक प्रवृत्ति है कि जब कोई बात बार बार करने से, कोई याचना बार बार करने से भी जब उसका उत्तर नहीं मिलता तो हमको लगता है जब मिल ही नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या करने से, और फिर हम उसको करना बंद कर देते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये एक कारण हो सकता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन कम हो गया हो, कोई निराशा हमारे जीवन में हो, उसके कारण भी हम कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसे बीते दिनों में आपने 2-3 खबरें सुनी है, डिप्रेशन के कारण कुछ लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। कई बार निराशा ऐसा नहीं कि संसार के लोगों में ही आती है। हमने एक बार ये बीते दिनों में इसी लॉकडाउन पीरियड में सत्संग में इस बात को सीखा था कि जो संसार के लोगों पे जो मुसीबत और परेशानियां आती हैं, वैसी की वैसी मुसीबतें और परेशानियां विश्वासियों के जीवन में भी आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संसार में जो परिस्थितियां हैं वही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। और इसलिए विश्वासी जन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो निराशा के समय से गुजरते हैं, कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां विश्वासी के जीवन में परमानेंट नहीं है। इस बात को समझना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो तुरंत परमेश्वर छुटकारा भी हमारे जीवन में करता है। इसलिए प्रार्थना के महत्व को कम नहीं समझना है। भले ही हमारी प्रार्थनाएं बीते समय में उत्तर ना हुई हो सकता है कि जैसा हम चाहते थे उस तरीके से काम हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना के उत्तर में ना हुआ हो, तो भी हमें प्रार्थना के महत्व को हमेशा समझना है। एक छोटी सी बात भी यदि मैंने प्रार्थना में बोल दी है, व्हाट्सएप पे देखा किसी ने प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा है, उसको देख के तुरंत आपने बोला प्रभु ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, प्रभु इसके जीवन में काम करिए, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इसको आशीष दीजिए, इसको चंगा करिए। जो भी प्रार्थना का विषय था, आपको हो सकता है कि इस बात का यकीन ना हो कि ऐसा जो मैंने प्रार्थना किया ये हो भी जाएगा, और आप प्रार्थना करके भूल भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। जब आप प्रार्थना कर देते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ को अपने नोटिस में ले लेते हैं और उसके बाद में परमेश्वर अपने समय में उस काम को करते हैं। इसलिए प्रार्थना को कभी भी अंडर वैल्यू नहीं करना। आज हम लोग फेलोशिप एंड प्रेयर के बारे में सीखते हुए धीरे धीरे प्रार्थना पे पूरी तरह से ट्रांजिट कर जाएंगे
और आने वाले समय में हम लोग अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में सीखेंगे, जिनमें से एक या दो प्रार्थना के बारे में हम आज भी सीखेंगे, है ना। बाइबल में प्रार्थना जो दी गई है, जो किसी ने प्रार्थना की है, हम उन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे और उसकी विवेचना करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हमने अब तक प्रार्थना के विषय में जो सीखा है वो ये है कि प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है। इसका मतलब क्या किसी भी तरह की बातचीत जब परमेश्वर से की जाती है तो क्या हम उसको प्रार्थना का रूप दे सकते हैं? आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति की किताब में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि बाइबल की बिल्कुल शुरुआत की किताब से हम कुछ प्रार्थनाओं को देखना पढ़ना शुरू करें, तो हमें समझ में आएगा कि इस बात से हम प्रार्थना के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो पहला अध्याय जो है वो तो सृष्टि के निर्माण के बारे में है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सृष्टि की। दूसरे अध्याय के अंदर हम मनुष्य की उत्पत्ति को देखते हैं, और यहाँ पर भी परमेश्वर मनुष्य से बात नहीं कर रहे, परंतु 15 वचन के अंदर आके फिर हम देखते हैं कि वहां पर पहली बार कुछ बातचीत शुरू होती है। तो उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 15 वचन से इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ पर एक कम्युनिकेशन हुआ है, एक बातचीत हुई है, परंतु क्या हम इसको प्रार्थना कह सकते हैं? क्या ये प्रार्थना का हिस्सा है? क्या ये प्रार्थना है? यहाँ पर डायलॉग नहीं है, यहाँ पर एक तरफा बात है। यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर इंसान से कुछ बात कर रहा है। लेकिन फिर भी दो शब्द मैंने पिछली बार बोले थे, अगर आपको याद होगा, कम्युनियन और कम्युनिकेशन। कम्युनियन का मतलब क्या होता है? कम्युनियन का मतलब होता है संगति, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत या संवाद, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना। तो परमेश्वर के साथ में यहां पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, परंतु यहां पर परमेश्वर के साथ में एक कम्युनियन हो रहा है, परमेश्वर के साथ में एक फेलोशिप है। क्योंकि यहां पर आदम है, ऐसा तो नहीं है कि आदम की फोटो से या आदम को मिट्टी का बना के मिट्टी की मूर्ति से परमेश्वर बात कर रहा है। क्या सोचते हैं आप? कल्पना से बात नहीं कर रहा, मिट्टी से बात नहीं कर रहा। हमने दूसरे अध्याय में देखा है कि परमेश्वर ने आदम को बना दिया है। उसके बाद में 7वें वचन से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है। इसका मतलब अब आदम जो है वो एक जीवित प्राणी है। और यहां पर जब परमेश्वर के वो साथ में है, जब हम परमेश्वर के साथ में होते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ में फेलोशिप कर रहे होते हैं। फेलोशिप का एक पार्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनियन का पार्ट कम्युनिकेशन होता है, परंतु कम्युनिकेशन इटसेल्फ वो कम्युनियन नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, कि फेलोशिप और प्रेयर ये दो अलग अलग चीजें हैं, परंतु फेलोशिप का पार्ट है प्रार्थना। यानी कि परमेश्वर के साथ में जब हम संगति करते हैं, उस समय ये जरूरी नहीं है कि हम भी कुछ बोलें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ भी ना बोलें, सिर्फ परमेश्वर हमसे कुछ बोले। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी रोमांटिक टाइम में ऐसा होता है कि जो लड़की है या प्रियतमा है या जो पत्नी है वो चुपचाप होती है, और पति जो है वो उससे कुछ बात कर रहा होता है, या तो उसकी तारीफ में कुछ बोल रहा होता है, या अपने फ्यूचर के अंदर साथ में रहने का कोई सपना उसके साथ में बुन रहा होता है, और कोई ख्याल में कोई बात बता रहा होता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जब उनके बीच में फेलोशिप होती है, जरूरी नहीं है कि दोनों बोलें, लेकिन जब कम्युनिकेशन होता है तो ये जरूरी होता है कि, या डायलॉग जब होता है तब ये जरूरी होता है कि दोनों तरफ से बोला जाए। तो यहां पर एक तरफा कम्युनिकेशन है, एक तरफा बात हो रही है, लेकिन यहां पर एक फेलोशिप है। परमेश्वर के साथ में आदम है। परमेश्वर के साथ में जब हम फेलोशिप करते हैं तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार परमेश्वर कोई हमारी विनती को ही सुनेगा या हमसे कोई इसी प्रकार की बात करेगा जिसमें हम परमेश्वर से कुछ मांग सकें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर सिर्फ हमसे कोई आज्ञा देकर या हमें कोई
ऐसी बात सिखाकर, कोई शिक्षा देकर और आगे भेजना चाहता है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे तब तक जरूर हमें परमेश्वर की उस आज्ञा का या परमेश्वर की उस इच्छा का पता नहीं चल सकता है। अगर आदम यहाँ पर नहीं होता तो उसको परमेश्वर की इच्छा का पता नहीं चलता, क्योंकि वो परमेश्वर की सुपर नेचुरल आवाज को नहीं सुन सकता था। वो उसके जो एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा स्वरूप बोलते हैं, ईश्वरीय स्वरूप कह सकते हैं या अलौकिक रूप कह सकते हैं, परमेश्वर की अलौकिक वाणी को नहीं सुन सकता था। इस आदम ने पाप नहीं किया। उसके अलावा ये हमारी जैसे ही मिट्टी का बना हुआ वो आदमी है जो इस संसार के अंदर रहने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर उसके साथ में संगति कर रहे हैं, परमेश्वर उसको एक आज्ञा दे रहे हैं। आप में और मुझ में एक खास बात है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं आदम से, वो ये है कि हमको अब आदम का स्वरूप फिर से दिया गया है, क्योंकि आदम के अंदर कोई पाप नहीं था। हमको परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों को परमेश्वर ने मिटाया है। तो जो आदम इस समय का आदम है, उस समय के आदम की भावना को या उस समय के आदम से हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। खैर, तो परमेश्वर ने उसको एक तरफा बात बोली और उसको आज्ञा दी, उसको शिक्षा दी कि इसका फल तू नहीं खाना। दूसरी बात जो 18 वचन से लेकर और 25 वचन तक हम देखते हैं वो ये भी है कि जब हम परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं, जैसे कि आदम परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में जब रहता था, तो परमेश्वर उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को भी पूरा करते थे। मांगा नहीं है। आदम ने परमेश्वर से नहीं कहा कि प्रभु देखो मेरे को तो अकेले बहुत बोरियत होती है, मैं अकेले बोर हो जाता हूँ, इन जानवरों से मैं क्या बात करूं, कोई भौं भौं करता रहता है, कोई क्या करता रहता है, तो मैं अभी क्या करूं। तो परमेश्वर से उसने नहीं बोला कि प्रभु मेरे को एक अच्छी जीवन साथी दे दो जिसके साथ में मेरी थोड़ी बातचीत हो, अच्छा रहे। तो परमेश्वर ने अपनी तरफ से बोला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर आदम से बात भी नहीं कर रहा। आदम से बात परमेश्वर से उसकी कब हो रही है? अब 23 वचन में हो रही है। 23 वचन में आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। अब क्या ये प्रार्थना कह सकते हैं? ये प्रार्थना है। हमने बीते दिनों में इस बात को सीखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ कोई बात करते हैं तो प्रार्थना बन जाती है। तो क्या ये प्रार्थना है? नहीं, ये भी प्रार्थना नहीं है, क्योंकि ये भी परमेश्वर के साथ में संगति का एक भाग है, परमेश्वर के साथ में फेलोशिप का एक भाग है। और परमेश्वर एक उस मनुष्य को जो पाप में नहीं है उसको अपनी महान योजना के अंदर सम्मिलित करता है और परमेश्वर उसको अपनी योजना बताता है और उसकी तरफ से कुछ बताई हुई बात को भी सुनता है। तो यहां पर आदम ने उसको नाम दिया है। परमेश्वर ने क्रिएट किया, लेकिन नाम किसने दिया? नाम आदम ने दिया। इसलिए उसने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरी मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा। उसने उसको नाम दिया। कहने का मतलब यह है वो मनुष्य जो पाप में नहीं है, जो पापी नहीं है, वो मनुष्य परमेश्वर के साथ में संगति करता है। परमेश्वर उसको अपनी महान योजनाओं में शरीक करते हैं और परमेश्वर के साथ में वो सुझाव दे सकता है, या एक लेवल का अथॉरिटी परमेश्वर ने उसको भी दे रखा है कि परमेश्वर ने नारी को बनाया, लेकिन उसका नाम बनाने का अधिकार, उसको नाम देने का अधिकार, उसका नाम रखने का अधिकार परमेश्वर ने आदम को भी दे दिया। लेकिन उसके बाद में 3रे अध्याय से सारी परिस्थिति बदल जाती है। अब वो जो क्लोज कम्युनियन था, वो जो क्लोज फेलोशिप परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर आके उसको आज्ञा भी दे रहे हैं, परमेश्वर उसके साथ में ठंडे में बातचीत भी कर रहे हैं, वो परमेश्वर को एक सुझाव भी दे रहा है, ये सारी की सारी घटना यहां से खत्म हो जाती है। 3रे अध्याय के अंदर हम देखते हैं पहली बात, जिस प्रकार से आदम परमेश्वर से बात कर सकता है, आदम और हव्वा, उसी प्रकार से वो शैतान से भी बात कर सकते हैं। हम इस बात को यहां पर समझ सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने मुंह से शब्द बोलते हैं ना, उसी प्रकार से जब हम शैतान से बात करते हैं तो हम शैतान को डांटने का भी अधिकार रखते हैं, मुंह से डांट भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शैतान से डरें, ऐसा नहीं है कि हम शैतान को कुछ बोल नहीं सकते। शैतान, उसकी योजनाएं, उसके द्वारा दिए गए दुख, उसके द्वारा जनरेट की गई परिस्थितियां, इन सब को हम आज्ञा दे सकते हैं, इन सब से हम बोल सकते हैं, क्योंकि आदम और हव्वा यहां पर शैतान से बात कर रहे हैं, शैतान उनको बोल रहा है और वो शैतान को जवाब भी दे रहे हैं। खैर, वो अपना मकसद नहीं है, वो मैंने खाली पैसेज में बोल दिया है।
बात यहां पर होती है कि 8वें वचन से लेकर अब एक बातचीत शुरू हो रही है। यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? फेलोशिप इज ब्रोकन। पाप के कारण संगति टूट गई है। यह बात को हमेशा समझिए कि पाप परमेश्वर के साथ में हमारी संगति को तोड़ देता है। कभी कभी हम विश्वासी हैं इसलिए बोल रहा हूं, जो विश्वासी नहीं है उनकी तो संगति टूटी हुई है ही, लेकिन हम जिन्होंने विश्वास कर लिया है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, तो भी हमारी संगति परमेश्वर के साथ में टूट जाती है जब हम पाप के विचार करते हैं, हम पाप के शब्द बोलते हैं या हम पाप के काम करते हैं। और वो थोड़ी सी देर के लिए भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए पाप कर रहे हैं, उस समय आप रियलाइज नहीं कर रहे, परंतु पाप करने के तुरंत बाद में आपको पश्चाताप हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसी समय आपको क्षमा किया, तो वो थोड़ी देर की संगति टूटी। लेकिन अगर आपने पूरा दिन निकलने दिया तो परमेश्वर के साथ पूरे दिन की संगति टूट गई आपकी। और यदि आपने उस पाप की क्षमा ही नहीं मांगी तो उसके कारण परमेश्वर के साथ में आपकी संगति टूटी हुई, बिखरी हुई संगति रहती है। इसका मतलब ये परमेश्वर आपकी बात सुन नहीं सकते या आप परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकते, बीच बीच में सुनाई देती है। यहाँ पर एक पापी आदम है। अब वो आदम वो वाला आदम नहीं है जिसने पाप नहीं किया था, अब ये वो वाला आदम है जिसने पाप कर दिया है, लेकिन परमेश्वर उसको बोलते हैं, तू कहां है? और वो परमेश्वर की आवाज सुन के बोलता है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बातचीत तो यहां पर भी है, कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। पापी मनुष्य के मतलब मनुष्य के पापी हो जाने के बाद में प्रार्थना शुरू हो गई है। जब तक मनुष्य ने पाप नहीं किया था तब तक प्रार्थना नहीं थी, तब तक सिर्फ कम्युनिकेशन था, प्रेम संवाद था। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे, विश्वास और बोझ के साथ जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद में आपका प्रार्थना करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और वो साउंड वैसा ही नहीं करेगा जैसा हम प्रार्थना को नॉर्मली सुनते हैं। मैं इसके बारे में विचार भी कर रहा था और मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं कई बार प्रैक्टिकल से रिलेट करके देखता हूं हमेशा, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर में पति घुसे और पत्नी उससे बोले, हे मेरे पति, तुमने जो 1998 में या जब भी आपकी शादी हुई थी 2005 में 2015 में, हे मेरे पति, तुमने जो 2015 में मुझसे शादी की थी, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और आज रसोई में आटा खत्म हो गया है, मैं आपसे बोलती हूँ कि घर से जाके थोड़ी सी देर के लिए आटा ले आएं। इस प्रकार से कोई पत्नी अपने पति से बात नहीं करती है, लेकिन उनके बीच में एक अंतरंगता होती है। हाँ, वो डेली बात कर रहे, मतलब ऐसी कोई रोमांटिक बात नहीं कर रहे, तब भी पत्नी जो है वो बड़ी आसानी से उसको जो भी बोलती है, मतलब पुराने समय की लेडीज बोलती थी, अजी सुनते हो। आज हम बात कर रहे थे, प्रांजल को हम लोग बता रहे थे कि पुराने समय में जैसे हमारी मम्मी और हमारे पापा वो कभी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे और सिर्फ इतना ही बोलते थे, क्या सुना और उसी से ही वो एक दूसरे को एड्रेस कर लेते थे। मम्मी बोलती क्या सुना और फिर अपने मन की बात उनसे कह देती थी, और पापा भी इसी प्रकार से बोलते थे, क्या सुना, और अपने मन की बात बता देते थे। लेकिन मेरे को याद है कि जब कभी वो रोमांटिक तरीके से बात कर रहे होते थे तो थोड़ा अलग तरीके से बात करते थे, है ना। पत्नी भी जब प्यार में कुछ मांगने के लिए बोल रही होगी, सुनो ना, है बड़े रोमांटिक तरीके से, जब बहुत ज्यादा प्यार से कुछ मांगने की बात चल रही होगी तो इस तरीके से बोल सकती है। लेकिन एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में होगी तो किचन में से बोल सकती है, अरे वो सुनो, आटा खत्म हो गया, प्लीज जरा लेके आ जाओ, या टमाटर खत्म हो गए, दही खत्म हो गया, जो भी, मतलब सब्जियां खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है एक रेगुलर कम्युनिकेशन होता है, एक रेगुलर कम्युनियन होता है, और एक रोमांटिक होता है, क्लोजनेस वाला होता है, जिसका अंतर मैंने आपको बताया था कि दोनों अपने आप में जरूरी है। परमेश्वर के साथ में भी ये दोनों तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनियन होती है। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था तब तक परमेश्वर के साथ में उसका कम्युनियन था, एक संगति थी, एक फेलोशिप थी उसके अंदर। कभी उनके बीच में एकदम रेगुलर टाइप की बात होती होगी, कभी एकदम क्लोजली बैठ के बात होती होगी। मैं ऐसा विचार करता हूं क्योंकि इसके अंदर 3 चैप्टर्स निकल गए और उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, परंतु लिखा है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आके उनसे मिलता था, तो रेगुलरली मिलता होगा, बहुत सारी बातें वो लोग करते होंगे।
लेकिन यहाँ पर पाप होने के कारण वो कम्युनिकेशन टूट गया, वो संगति टूट गई है और एक अलग तरह की बातचीत यहाँ पर हो गई जिसके अंदर टूटी हुई फेलोशिप है। तू कहाँ है? मैं छुप गया था। क्यों छुप गए थे? तुमने खा लिया क्या फल? अरे वो आपने जो मेरे को पत्नी दी है इसी ने खिलाया, मैं क्या करूं, मैं तो खाता भी नहीं। और इस प्रकार से अब दोषारोपण और कई तरह की बुराइयां उनके जीवन में शुरू हो गई। हमारा फोकस प्रार्थना है। क्या हम इसको प्रार्थना का रूप दे सकते हैं? क्या हम इसको प्रार्थना बोल सकते हैं? कुछ हद तक हम इसको प्रार्थना बोल सकते हैं, परंतु ये वो प्रार्थना नहीं है जो एक विश्वासी की प्रार्थना है। ये एक गिरे हुए पापी मनुष्य की प्रार्थना है, क्योंकि आदम जो है उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है, उसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया हुआ है, बल्कि उसने अपने गलती को ढांपने की कोशिश की है। उसने पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना लिया है। तो यहाँ पर हमको कोई उसके अंदर ऐसा नहीं दिखाई देता है कि उसको अपनी गलती का एहसास है। तो ये विश्वासी जो प्रार्थना करते हैं ये उसका प्रतीक यहाँ पर नहीं माना जा सकता है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद में सबसे पहली जो प्रार्थना के रूप में प्रार्थना हमें दिखाई देती है, हालांकि ये भी गिरे हुए मनुष्य की है, लेकिन अब परमेश्वर के साथ में बातचीत शुरू हुई है 8वें वचन से। 4थे अध्याय के अंदर 4थे अध्याय में परमेश्वर 6ठे वचन के अंदर बात करने लगता है कैन से। अब यहां पर भी देखिए, हाबिल जो है एक धर्मी व्यक्ति है, कैन जो है धर्मी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में संगति करने की बार बार बात करने की कोशिश करता है। ये इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर पापी मनुष्य को छोड़ता नहीं है। पहले आदम ने पाप कर दिया तो परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। अब यहां पर कैन पाप करने पर है, गिरा हुआ व्यक्ति तो है, क्योंकि अब तो ये पतित मनुष्य जाति है जिसके अंदर ये बातें चल रही है, परंतु कैन पाप करने पर है। परमेश्वर उसको रिमाइंड करने के लिए, उससे बात करने के लिए आगे और बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, तुम्हारे चेहरे पर ये क्यों छाई हुई है? तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? परमेश्वर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर सृष्टि की शुरुआत जब से हुई और मनुष्य ने पाप किया तब से लेकर पतित मनुष्य से बात करने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और मन फिराकर परमेश्वर के पीछे हो ले। परंतु बहुत सारे मनुष्य जो हैं वो कैन के समान, परमेश्वर ने बता दिया कि तुझसे पाप हो जाएगा, क्या तू पाप करने पर है? क्यों तू ऐसा सोच रहा है? लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से कैसी टेढ़ी बात की, मैं क्या मेरे भाई का चौकीदार हूं क्या? मेरे को क्या पता कहां गया है? मैं इस प्रकार से बात की आगे जाके जब उसने उसको मार दिया था। उसके बाद में परमेश्वर ने उसको सजा दिया। तो 13 वचन में आके अब वो परमेश्वर से क्या बोलता है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। मैं तेरे दृष्टि की आड़ में रहूंगा, पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। यहां पर हमको पहली प्रार्थना दिखाई देती है जिसको आप पश्चाताप की प्रार्थना कह सकते हैं, इसको आप एक दुख में या वेदना में निकलने वाली प्रार्थना कह सकते हैं, जहां पर या तो उसको अपनी गलती का एहसास है या फिर वो आने वाले उस दंड के कारण डरा हुआ है, वो जो भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पाप के पश्चाताप की या परमेश्वर से दया की याचना की एक प्रार्थना हमें दिखाई देती है, जहां पर परमेश्वर ने पहले उसे पाप करने से रोकने की कोशिश की, परंतु वो रुका नहीं, और उसके बाद में उसने जब पाप कर दिया तब परमेश्वर ने उसके विवेक में, उसकी आत्मा में इस प्रकार का बोझ डाला कि अब वो पापी है, उसको दंड दिया जाएगा। तब उसने परमेश्वर के ये जो बोझ उसमें डाला गया, उसके कारण परमेश्वर के सामने एक विनती की है कि मैं से तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं ऐसे कैसे जीऊंगा। और इस प्रकार से फिर परमेश्वर ने उससे बोला, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसको पाकर मार डाले। प्रार्थना के विषय में जो ये भी अभी भी विश्वासी की प्रार्थना नहीं दिखाई देती है ना। यहाँ पर अभी तक हमें कैन जो है वो धर्मी व्यक्ति नहीं है जो विश्वासी वाली प्रार्थना करेगा, परंतु यहाँ पर हमें एक पश्चाताप की प्रार्थना जरूर दिखाई पड़ती है कि यदि आपको परमेश्वर के न्याय का एहसास है कि परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाला परमेश्वर है, तो अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। ये एक गैर विश्वासी पर तो जरूर लागू होती ही होती है जिसने आज तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, परंतु ये उस व्यक्ति पर भी लागू होती है जो विश्वासी है परंतु फिर से पाप में गिर गया और पाप में जीवन बिताने लग गया, जिसको हम कार्नल मैन बोलते हैं, है ना। बाइबल में 3 तरह के आदमियों का जिक्र है। इंग्लिश की बाइबल के हिसाब से मैं उनको कह सकता हूं नेचुरल मैन, दूसरा स्पिरिचुअल मैन
तीसरा कार्नल मैन। नेचुरल मैन वो है जो पाप में ऑलरेडी मृतक अवस्था में, ठीक है प्रांजल, पहले से ही पाप में मरी हुई अवस्था में, उसकी आत्मा पाप के कारण मरी हुई अवस्था में, उसको अपने गलती का, अपने पाप का कोई भी बोध नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब इंसान को पाप का बोध होता है, तो जैसे यहां पर तो कैन ने अपनी गलती का पश्चाताप किया, और क्योंकि पुराना नियम है इसलिए यीशु के नाम से मैं अपने आप की क्षमा मांगता हूं, यीशु के लहू को अपने ऊपर लेता हूं और अब यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। ये तो वो बोल नहीं सकता था, वो तो यहोवा परमेश्वर से दया की याचना कर सकता था, ये उसने की है। इसको हम पश्चाताप की प्रार्थना की कैटेगरी में रख सकते हैं। परंतु हम जो आज साल 2020 में 2020 में है, हम लोग क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पे चढ़ाए जा चुके हैं, यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे पापों की कीमत चुका दी है, तो जब हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं तो इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं अब तक आपसे अनजान था, परंतु आज मैं आपके सामने अपने पापों को मान लेता हूं। मैं जानता हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं जो मनुष्य रूप में संसार में आए, मेरे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन आप जी उठे, आज भी जीवित हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए, मुझे क्षमा करिए और मेरे जीवन के स्वामी बनिए। तो परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बना लिया, आपको अपना स्वामी बना लिया। क्यों? 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बना लिया था आपको। 8 साल की उम्र में प्रांजल ने 8 साल की उम्र में इस बात को रियलाइज किया कि वो पापी है। मुझे पता नहीं उसको कितना रियलाइजेशन हुआ होगा, कैसा गंभीर पाप उसने किया होगा, क्योंकि कोई गंभीर पाप तो उसने नहीं किया, परंतु उसके आत्मा में इस बात का बड़ा बोझ आया था। जब मैं एक परिवार को सुसमाचार सुना रहा था तो उसके मन में बोझ आया था कि पापा, क्या मैं भी यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपने पापों की क्षमा मांग सकता हूँ? मैंने उससे पूछा था उस समय पर भी कि मैंने जो बात बताई आपको समझ में आई? उसने कहा हाँ, मुझे समझ में आई। मैंने कहा आपने पाप किया है, आप पापी हो, आपको लगता है? उसने बोला हाँ, मैं पापी हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी कुछ तो गलत किया है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर आपको अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। तो 8 साल की उम्र में प्रांजल ने अपने पापों की क्षमा मांगकर उसको ग्रहण किया। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि क्या 8 साल की उम्र में प्रांजल का जो कन्फेशन था, जो प्रांजल ने अपने पापों की क्षमा मांगी थी, क्या वही प्रार्थना एक 28-30 साल का व्यक्ति मांगता है, या एक 40 साल का व्यक्ति अपने पापों की क्षमा मांगता है जब उसको सुसमाचार सुनाया जाता है? तो क्या उसमें अंतर हो सकता है? हमको सांसारिक रूप से ऐसा लगता है कि अरे ये तो डिफरेंस है, उस बच्चे को क्या मालूम पाप क्या होता है, हमको मालूम है पाप क्या होता है। हमने तो पाप किए है ना, हमने झूठ भी बोला, हमने लालच भी किया, हमने वासना भी की, हमने दूसरों की बुराई भी की, हमने तो नुकसान भी किया, हमने सब कुछ किया है, तो हमें मालूम है। परंतु मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसे हमने सीखा है कि पाप पाप होता है, पाप की ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता, हम पापी हैं, इस बात को समझना जरूरी होता है। तो अगर प्रांजल ने 8 साल की उम्र में इस बात को समझ लिया था कि वो पापी है और उसे पाप क्षमा की जरूरत है और उसने पश्चाताप की प्रार्थना की है, तो मैं विश्वास करता हूं कि उसके पाप क्षमा हुए हैं, जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा गया है, और वो उतना ही विश्वासी है जितना कि मैं 42 साल की उम्र में एक विश्वासी हूं, उसके उतने ही पाप क्षमा हुए। हाँ, लेकिन चाहे उसने 8 साल की उम्र में प्रभु पे विश्वास कर लिया या मैं आज 42 साल का हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें वो भी गलतियां करता है, वो अपने लेवल पे गलती करता है, वो अपने पापा के सामने कोई बात की झूठ बोलता है, या मम्मी के सामने अगर किसी बात का झूठ बोलता है, या कोई चीज को छुपा के चोरी से करने की कोशिश करता है, जबकि उसको इस सच्चाई का मालूम है कि परमेश्वर हर समय हमको देखते हैं, उसके बावजूद अपने पापा मम्मी की नजरों से छुपा के अगर वो कोई काम करता है तो वो कितना भी क्या बोलते हैं साधारण सा हो पाप। और या फिर आप और मैं अपने मोबाइल पे चला के कोई गंदी चीज देखें, या हम किसी के बारे में कोई बुरी योजना बनाएं, या हम किसी का नुकसान ही कर दें, या हम वासना और व्यभिचार के पाप में गिरी क्यों ना जाएं, मैं सोचता हूं परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर हैं, और इसलिए दोनों को परमेश्वर से ये पश्चाताप की प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है। हमें डेली बेसिस पे परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा मांग के और तभी अपना दैनिक जीवन जीना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमारे पाप क्षमा कर दिए थे तो अब हमें पाप क्षमा की जरूरत नहीं है। उस समय परमेश्वर ने हमारे पापी स्वभाव के कारण, जो हम मृत्यु का घास थे, हमारी आत्मा जो पापों में मरी हुई थी, उसका नया जन्म किया था। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक शरीर भी है जो पाप करना चाहता है, और आत्मा भी है जो पाप नहीं करना चाहती है। दोनों के बीच की लड़ाई भी है, और जब तक इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे तब तक इस संसार में हमसे पाप होता रह सकता है,
हमें दिन प्रतिदिन अपने आप को जांचने की और पापों की क्षमा मांगने की, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तो आज हमने बाइबल के अंदर एक प्रार्थना को देखा जो एक पापी मनुष्य की प्रार्थना है, एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना है जो परमेश्वर के सामने बगावत कर बैठा। परमेश्वर ने उससे बोला भी था, फिर भी उसने परमेश्वर की बात को महत्व नहीं दिया और एक पाप उसने कर दिया। अब इसके बाद में एक दूसरी प्रार्थना की ओर मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। मेरे साथ में आइए, पहला इतिहास उसका 4था अध्याय, उसके सिर्फ 2 वचन हम पढ़ेंगे, 9 और 10। पहला इतिहास 4था अध्याय उसका 9 और 10। इसमें लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने सीखा कि फेलोशिप, उसमें प्रेयर है, परंतु प्रेयर इटसेल्फ डजंट मीन फेलोशिप। हमें फेलोशिप करने की जरूरत है। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के साथ में समय बिताने के लिए बैठें, प्रभु की साथ समय शांति में भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और प्रभु से बात करें कि प्रभु से बोले कि प्रभु आप कुछ बोलिए आज। सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कभी कभी, थोड़ी देर के लिए। कभी आप परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाइए, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको लगे कि मैं आत्मा से, दिल से, सच्चाई से गाऊंगा, प्रभु की आराधना कर लीजिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर उसमें से बातचीत करेंगे, ये भी फेलोशिप का पार्ट है। उसके बाद में आप अपने दिल की बात परमेश्वर से बोलिए। ये सारी बातें मिलकर जो प्रभु के साथ में आपने आधा घंटा बिताया, 1 घंटा बिताया, 1.5 बिताया, 2 बिताया, ये पूरा का पूरा जो समय है ये फेलोशिप है, ये आपकी पर्सनल फेलोशिप। उसी प्रकार से जब हम अपने घर में परिवार के साथ बैठकर इन्हीं कामों को करते हैं, हम इसको बोलते हैं फैमिली फेलोशिप। तब ये फैमिली फेलोशिप बन जाती है। इसी काम को जब हम चर्च में बैठ के करते हैं तो ये चर्च फेलोशिप बन जाती है। चर्च में भी हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख उसके धन्यवाद करते हैं, हम कई बार शांत बैठते हैं, कई बार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कई बार हम परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक फेलोशिप बन जाती है। तो प्रार्थना जो है वो फेलोशिप का पार्ट होती है। लेकिन फेलोशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ओवरऑल परमेश्वर के साथ समय बिताना ये बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी सिर्फ प्रार्थना वो भी जरूरी होती है, और प्रार्थना के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो प्रार्थना में पहली प्रार्थना मैंने आपको बताई, एक पापी मनुष्य की प्रार्थना, जिसको हम पश्चाताप की प्रार्थना का टाइटल दे सकते हैं कि वो पश्चाताप की प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसके ऊपर अपना दंड जाहिर कर दिया कि ये जो तूने किया है इसके कारण अब ये दंड तेरे लिए रहेगा, तब उसने उस बात की ग्रेविटी को समझकर और परमेश्वर से क्षमा मांगनी शुरू कर दी। क्योंकि वो पुराने नियम का व्यक्ति है, उसने पुराने नियम के तरीके से क्षमा मांगी। हम नए नियम के लोग हैं, हमें नए नियम के तरीके से क्षमा मांगने की जरूरत होती है। और न सिर्फ पापी मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, बल्कि हम जो विश्वासी हैं, हमें भी अपने पापों को पहचान कर दिन प्रतिदिन क्षमा मांगकर और जीवन बिताना चाहिए। इतना अब तक हमने सीख लिया। अब इसके बाद एक दूसरी प्रार्थना है जिसको मैं टाइटल दे सकता हूं आशीष की प्रार्थना। याबेस का जिक्र पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं मिलता, सिर्फ ये एक छोटा सा अंश है। 2 ही वचनों के अंदर इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी खत्म हो जाती है। और मैं कई बार विचार करता हूं कि क्या जरूरत थी इस छोटी सी बात को बताने की। अगर प्रभु ये 2 वचन बाइबल में कम भी रखते तो बाइबल तो कम नहीं हो जाती। लेकिन यहां पर पुराने नियम में हम एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को देखते हैं जो बहुत सारे और सिद्धांतों के साथ में जुड़ा हुआ है। यहां पर याबेस नाम का एक व्यक्ति है जिसका चाइल्डहुड यानी उसका बचपन बड़ा मुश्किल रहा होगा।
उसकी माँ ने उसका नाम ही ऐसा रख दिया है। हम जनरली कैसा नाम रखते हैं? हमने बड़े प्रेम से अपने बच्चों के नाम रखे हैं, हमने बड़ा प्रार्थना किया प्रांजल के लिए, और हमने, हालांकि प्रांजल शब्द दुनिया के अंदर कुछ और उसका मीनिंग हो सकता होगा, लेकिन मैंने और प्रेरणा जी ने बड़े विचार करके और प्रार्थना के रूप में इस तरीके से समझा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, प्राण देने वाला जल है, इसलिए प्राण का जो जल है वो हमारे बच्चे का नाम होगा प्रांजल, तो इसलिए उसका नाम प्रांजल बना। हम उसके अच्छे भविष्य की कल्पना करके, हम उसको परमेश्वर की आशीष समझ के तब हमने अपने बच्चे का नाम प्रांजल रखा। उसी प्रकार से जब हमारी बेटी हुई तो हमने उसके बारे में ये कल्पना करके और ये विश्वास करके ये बोलने के लिए कि हमारी बेटी जो है वो यीशु का अंश है, इसलिए यशांश उसका नाम, लेकिन यीशु का अंश, अब वो लड़का तो है नहीं तो कि उसका नाम यशांश रख दें, तो अब क्या किया जाए, तो शी लगा देते। तो हमने उसको यशांशी कर दिया, ताकि हमारे जो दिल की भावना है कि हमारी जो बेटी है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अंश है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आशीष है। तो हम कितनी उसके बारे में भली बात सोचकर, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को सोचकर, उसको परमेश्वर की आशीष मानकर, और तब हमने उसको ये नाम दिया। हम दोनों बच्चों के नाम हमने इस प्रकार से रखे हैं, लेकिन यहाँ पर याबेस की माता ने उसका नाम ये लिखा है, मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। ये कितनी अजीब बात है ना, कौन ऐसे नाम रखता भैया। अब उसके अंदर मैं सोचता हूं कि उसकी माता के जीवन में, याबेस की माता के जीवन में सिर्फ इतना नहीं होगा कि उसने पीड़ा के द्वारा जन्म दिया, वो तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बता ही दिया था कि अब से पीड़ा के साथ में जो स्त्री है वो बच्चा पैदा करेगी, और किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन दर्द तो होता ही है, और मिनिमम लिमिट भी सेट करे तो भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। इतना मैंने सुना है, मैं स्त्री नहीं हूं, मैंने एक बच्चा पैदा नहीं किया, इसलिए मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो दर्द कितना होगा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जो दर्द को नापते हैं, जैसे हर चीज को नापने की यूनिट होती है ना, जैसे हम लोग पानी को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, भाई 1 लीटर 2 लीटर, ऐसे ही वजन को जब हम नापते हैं तो किलो में नापते हैं या ग्राम में नापते हैं, 200 किलो या 200 ग्राम। उसी प्रकार से दर्द को जो नापने की यूनिट साइंटिस्ट ने बनाई है, उस यूनिट के हिसाब से जब वो बोलते हैं कि बच्चा पैदा करने का जो दर्द है वो इतना ज्यादा है जैसे कई हड्डियां शरीर की एक साथ टूट जाए आपकी। अभी एक हड्डी टूटने का ही दर्द कितना होगा ये भी मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि एक बार मैं फुटबॉल खेल रहा था, हमारी प्रैक्टिस छूट चुकी थी, और हमारे शारजा में 2 कंपनियां थी, सिस्टर कंपनीज, उन दोनों के बीच में मैच हो गया। वो वाली टीम के अंदर कुछ तो जर्मन थे और कुछ तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, और हम ऐसे मोटा पेट फुला के वहां पे पहुंच गए ऐसे दौड़ने के लिए। हम लोगों की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, हम लोग अपने स्पोर्ट्स शूज पहन के चले गए, वो लोग किट में थे, और मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी एक्टिव होके खेलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से काफी स्पोर्ट्समैन टाइप का व्यक्ति रहा हूं। मेरी इच्छा होती जब भी खेलने के मैदान पे जाऊं तो मैं बड़ा दौड़ भाग करूं, लेकिन बाई चांस एक तुरंत मुड़ने के चक्कर में मेरा पांव जो है वो मुड़ गया और एकदम से मैं गिर गया, क्योंकि इतना जबरदस्त दर्द हुआ था कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और अब मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो कितना ज्यादा दर्द था। और मुझे लगा मेरी हड्डी टूट गई है, टखने पे से मेरा पांव पूरा मुड़ गया था, बिल्कुल ऐसे मुड़ गया था। मैंने कहा गया मेरा पांव, और इतना तेज दर्द था कि मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, और मैं खुद भी उसको हिला नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो जबरदस्त मुझे दर्द था। और फिर डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने एक्सरे करके चेकअप करके बताया कोई हड्डी नहीं टूटी है आपकी, वो थोड़ा सा जो लिगामेंट होता है वो फ्रैक्चर हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने दवा जो भी करनी थी और मैंने रेस्ट किया, सेक किया, वेक किया, जो भी किया, अल्टीमेटली वो ठीक हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सिर्फ लिगामेंट टूटने का दर्द इतना था, तो अगर सच में हड्डी टूट गई होती तो वो कितना दर्द होता, और कई हड्डियों का एक साथ टूटने का दर्द कितना हो सकता है मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु इतना दर्द सामान्य रूप से हर एक स्त्री जिसका सिजेरियन रूप से बच्चे पैदा नहीं होते वो इस दर्द से होकर गुजरती है ना। प्रेरणा जी बताती हैं उनकी एक फ्रेंड है, उनको जब ये बच्चा पैदा करते समय जो दर्द हो रहा था वो इतना ज्यादा दर्द था कि वो अपने पति को भी गालियां दे रही थी और डॉक्टर को भी गालियां दे रही थी। तो डॉक्टर तो शायद मैं सोचता हूँ जो गायनोकोलॉजिस्ट होते होंगे उनको इस बात का अनुभव होगा, क्योंकि वो रोज इस प्रकार का दर्द देखते होंगे। लेकिन यहाँ पर जब याबेस की माता कहती है
कि मैंने पीड़ा के साथ उसे उत्पन्न किया है, तो मैं समझता हूं इसकी पीड़ा सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, या तो अगर शारीरिक है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा है, क्योंकि उसके जमाने तक उसने, जब उसकी बच्चा पैदा करने की उम्र आई होगी तब तक कई स्त्रियों को पैदा करते हुए देखा होगा और उसको मालूम होगा कि बच्चा पैदा करने का दर्द कितना होता है। तो मैंने सोचता कि वो अपने बच्चे के ऊपर इस प्रकार का श्रापित नाम रख सकती थी कि मैंने दर्द के साथ में से पैदा किया है, या तो उसने किसी प्रकार का आत्मिक या मानसिक संताप सहा है, या तो उसके पति का रिजेक्शन है, या समाज का कोई रिजेक्शन है, या वो बदसूरत है, या कुछ और चीजें हैं जो उसके मन में एक डिप्रेशन, एक इस प्रकार का बोझ है कि उसने अपने उस सारे दर्द को समेट के जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके ऊपर वो नाम डाल दिया कि मैंने बड़े दर्द के साथ में इसको पैदा किया है। मैं सोचता हूँ बच्चे का बचपन बड़ा मुश्किल बीता होगा, क्योंकि सारे लोग जो है वो उसको छेड़ते भी होंगे, हाँ भाई क्या दर्द दे दिया तूने, अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे, उसको बड़ा छेड़ते होंगे, उसका नाम ले लेकर बिगाड़ते होंगे। हमारा तो अच्छा खासा नाम है, मेरा नाम है, बचपन में मेरे पापा ने मेरा नाम, घर का नाम राजू रखा था, बाद में हमारे सब दादा दादी और सब ने मिलके वो राजा को राजू कर दिया, और उसके अंदर भी कोई तो राजूड़ा और पता नहीं क्या क्या बोल, हमारे अच्छे खासे नाम को लोग बिगाड़ देते हैं। तो सोचिए आप उसको किस प्रकार की बातें सहनी पड़ती होंगी। वो व्यक्ति जो सारी बातों से होके गुजरा, उसने परमेश्वर के, इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। इट्स अ प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग, आस्किंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर से आशीष को मांगने की प्रार्थना है। इस प्रार्थना के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, मैं उसके साथ में पहले आपको जोड़ देता हूं। इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का मतलब होता है परमेश्वर से बस अपने संसारिक चीजों को मांगते रहना, ये उसकी जैसी प्रार्थना है। और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के मैं भी व्यक्तिगत रूप से विरोध में हूं, परंतु यहां पर मुझे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं दिखाई देता। उसका कारण है, उसका पहला कारण यह है कि वो परमेश्वर से जो आशीष मांग रहा है वो बड़ी कॉमन आशीष है या जेनेरिक तरीके से मांग रहा है। वो परमेश्वर से ये नहीं कह रहा, जो आज के जमाने में जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में मांगना सिखाया जाता है उसमें ये सिखाया जाता है कि तुम जो चीज तुमको चाहिए उसका नाम लो। जैसे मैंने पास्टर पॉल योंगिचो की किताब पढ़ी तो उन्होंने बोला कि जब मैंने परमेश्वर से साइकिल मांगी तो परमेश्वर ने दी नहीं। तो मैंने प्रभु से बात की, प्रभु आपने मेरे को बोला कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांग रहा हूं, आप मुझे दे नहीं रहे। अब मैं दूसरों को क्या सिखाऊं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा जब मुझे ही नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपने किताब में लिखा कि फिर मैंने परमेश्वर से बोला कि मैंने क्या, मेरे मांगने में क्या कमी रहेगी। तो परमेश्वर ने उनको याद दिलाया कि तुमने ये तो बताया नहीं कि फुल साइज साइकिल चाहिए कि मिड साइज चाहिए, कौन सी साइज की साइकिल चाहिए, काली चाहिए, लाल चाहिए, पीली चाहिए, कौन से ब्रांड की चाहिए। तो उन्होंने अपना ब्रांड बताया कि मेरे को ये अमेरिकन ब्रांड की साइकिल चाहिए है, और उन्होंने बता दिया मेरे को काले रंग की चाहिए, मेरे को ये गियर वाली चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये इस तरीके से है जैसे आज आपको मोटरसाइकिल की जरूरत है तो आपने बोला कि अच्छा मेरे को यामा की मोटरसाइकिल चाहिए और मेरे को 200 सीसी वाली चाहिए और ये वाला मॉडल चाहिए। जब आप परमेश्वर को बंदिश में डाल के कोई चीज मांगते हैं और अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर डिक्टेट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, और विश्वास के द्वारा उसको क्लेम करते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बन जाता है। मैं जिसका पक्षधर नहीं हूं। मैं भी कहता हूं कि हमें परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर प्रार्थना करना चाहिए। जब अपनी इच्छा हम प्रभु के सामने रखते हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अपने दिल की इच्छा हम परमेश्वर के ऊपर थोपने की कोशिश करें। यहां पर जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मुझे ये वाला देश का राजा बना दे, या मुझे 1500 घोड़े दे दे, या इतने सुअर मेरे को दे दे, या इतने बकरियां मेरे को दे दे। उसने ये बोला प्रभु भला होता, परमेश्वर भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। पहली बात, इज आस्किंग फॉर ब्लेसिंग, परमेश्वर से आशीष मांग रहा है, कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा में। परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आया, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ। परमेश्वर ने कहा तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम
मांगते नहीं हो। परमेश्वर ने कहा, प्रभु के वचन में लिखा है कि तुमको मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। परमेश्वर ने कहा मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, लिखा है, बाइबल में पढ़ा है आपने। तो परमेश्वर की इच्छा में है आपको मुझको ब्लेस करना। इसने क्या बोला, सचमुच तू मुझे आशीष देता। दूसरी बात, और मेरा देश बढ़ाता। परमेश्वर से उसने, यहां पर देश बढ़ाता लिखा है, लेकिन इंग्लिश के बाइबल में लिखा है यू विल एनलार्ज माई टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है मेरी सीमाओं को बढ़ाता। सीमा को बढ़ाने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि किसी देश की, पर्टिकुलर देश की सीमा को बढ़ाने की बात हो रही है। परमेश्वर से आप और मैं इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे। और मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं, हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊं, इसलिए अभी कह देना चाहता हूं कि इस प्रार्थना को करना शुरू करिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रार्थना को अंडर वैल्यू नहीं करना। कभी कभी मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, क्योंकि हम कई बार प्रार्थना को बड़ा लाइटली लेते हैं। करते तो हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में शब्द भी बोलते हैं, परंतु हम विश्वास ही नहीं करते कि जो मैंने मांगा है वो वैसा ही होएगा। मैं मांगूंगा तो प्रभु देगा। लेकिन अपने जीवन के लिए आशीष मांगना है, अपने जीवन के ऊपर आशीष बोलना शुरू करिए। दूसरी बात, वो कहता है प्रभु मेरी सीमा को बढ़ा। आप अपनी सीमाओं को बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर सकते? वो सीमा जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं कि मेरे पैसे को बढ़ा, मेरी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा। नहीं, सीमा को बढ़ाने का मतलब आपके सेवा का क्षेत्र भी हो सकता है आप अभी तक सिर्फ लेडी हैं और 4 लेडीज के बीच में मिलकर प्रार्थना कर लेती थी और इतना ही होता था। आप प्रभु से कह सकते प्रभु मेरी सेवकाई को बढ़ा, मेरी सीमा को बढ़ा। आप दान करते थे परंतु कम पैसा था, कम ही दान कर पाते थे। आप दान करने की इच्छा रखते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर से आप कह रहे प्रभु मेरी सीमा को बढ़ा। हो सकता है परमेश्वर आपकी उस सेवा को बढ़ा दे, आपकी उस समाज सेवा को बढ़ा दे और आपको इतना दे कि आप उसमें से बहुतायत से दूसरों को भी दे सकें। क्यों नहीं, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है सीमा को बढ़ाने का अर्थ रेस्ट्रिक्टेड टर्म्स में लेने की हमें जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। यहां पर उसने कोई स्पेसिफिक इस तरीके का नहीं बोला कि प्रभु मेरे को इस देश का राजा बना दे, है? उसके बाद तीसरी बात लिखा है और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर से क्या इस बात को मांगना गलत है? यह एक बहुत बड़ी आशीष है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहे। जिन लोगों ने अपने पिता को खो दिया है, इंक्लूडिंग मैं, कि अब मेरे पास में सांसारिक पिता अब इस दुनिया में नहीं है। 2006 में मेरे पिताजी संसार को छोड़ के चले गए थे। लेकिन जिनके पास में पिता हैं वो इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि सर पर पिता के हाथ होना कितनी बड़ी आशीष है। भले ही हो सकता है वो आपको फाइनेंशियली कुछ ना दे रहे हो सकता है वो आपके लिए कुछ भी ऐसा ना कर रहे हो जो अब आप चाहते हो, क्योंकि आप अच्छा कमाने लग गए, आपकी अच्छी नौकरी लग गई, आपकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया। हो सकता है आपको अब आपके पिता कुछ नहीं देते, लेकिन फिर भी पिता का सर पर हाथ है। आप एडवाइस के लिए अपने पिता के पास जा सकते हैं, अपनी मुसीबत के समय में अपने पापा के पास जाके बात कर सकते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी आशीष है। पिता का सर पे हाथ होना ये एक बहुत बड़ी आशीष है। जिन्होंने इस आशीष को खो दिया है ऑलरेडी, वो इस बात का अनुभव कर सकते हैं, उस पेन का अनुभव कर सकते हैं, उस कमी का अनुभव कर सकते हैं कि मेरे पापा नहीं है। आप कल्पना करके देखिए कि जो पापा आपके साथ रहते हैं, एकदम से कल्पना करिए कि कल से यदि वो आपके जीवन में नहीं है तो आपको कैसा महसूस होगा, कितनी कमी आपको उनकी महसूस होगी। परमेश्वर की उपस्थिति को याबेस अपने जीवन में मांग रहा है, कह रहा है कि प्रभु तेरा हाथ मुझ पे रहता है। वो हाथ सुरक्षा का हाथ भी हो सकता है, वो हाथ आशीष का हाथ भी हो सकता है, वो आशीष संगति का हाथ भी हो सकता है। वो किसी भी तरीके से परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की कवरिंग है जो उसके ऊपर है। क्या हमको इस बात को अपने जीवन पे नहीं मांगना चाहिए? एक सांसारिक पिता का अनुभव ही इतना अच्छा और मीठा अनुभव है, इतना स्ट्रेंथनिंग अनुभव है, तो उस परमेश्वर पिता का हाथ हमारे ऊपर रखना ये कितनी बड़ी आशीष होगी। आप कल्पना करिए इस बात की। इसलिए परमेश्वर से इस बात को कहना कि प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे, ये कितनी अच्छी प्रार्थना है। इट्स अ ब्लेसिंग मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए इस प्रार्थना को मांगना शुरू करिए, परमेश्वर से इस बात को कहना शुरू करिए। मैं भी करूंगा, मैंने भी इस प्रार्थना को नहीं किया है। मैं इस गीत को कई बार गाता हूं। अनिल कांत भाई ने गीत लिखा है याबेज की दुआ। मैंने इस गीत को कई बार सुना है, बहुत सुंदर सा, बड़ा स्लो सा गीत है। मैं कई बार उसको गुनगुनाता रहता हूं, गाता हूं आपके सामने। याबेज की दुआ
तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन सदा, याबेज की दुआ। कितनी अच्छी मीठी बात है। मैं कई बार जब इस गीत को याद करता हूं तो मैं भी कई बार उस समय में टेम्परेरी प्रभु से बोल देता हूं, हाँ प्रभु ये मेरी भी सीमा को बढ़ा, प्रभु मुझे भी आशीष दे। लेकिन डेली बेसिस में कभी मैं इस बात को याद नहीं करता। विल्किंसन नाम के एक पास्टर हुए जिनके नाम में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है। उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने अपनी किताब में अपने अनुभव को लिखा कि मैंने इस प्रार्थना को डेली बेसिस पे करना शुरू कर दिया। और कह रहे कि मैं 30 साल तक लगातार इस प्रार्थना को डेली करता रहा और परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। उनको क्रिटिसाइज किया गया, पता नहीं उसके क्या रीजन होंगे, क्यों मैं उनके कंटेम्परेरी नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यहां पर एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि यदि आप सिर्फ इन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे और सोचेंगे कि याबेज का मंत्र मुझे मिल गया है, आशीष का मंत्र मुझे मिल गया है, तो फिर तो गड़बड़ है। क्योंकि बाइबल के अंदर एक नए नियम में एक प्रार्थना दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मालूम है ना आपको। लेकिन उस प्रार्थना को बहुत सारे लोग रिपीट करते रहते हैं। खाने से पहले रिपीट करेंगे, सोने से पहले रिपीट करेंगे, सुबह उठ के रिपीट करेंगे, एक मंत्र बना लिया है। अगर आपने वो मंत्र को बार बार बोला तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन यदि उस प्रार्थना में प्रभु ने जो प्रार्थना का मॉडल दिया है, उस मॉडल के अनुसार यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। तो उसको रिपीट, बार बार रिपीट करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि उसको रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन मुंह से बोलना आशीष की बात है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। परंतु उसको एक वचन की तरह बार बार रिपीट करे तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं है। उसी प्रकार से यदि आप ये सोचेंगे कि ये तो मुझे एक आशीष का मंत्र मिल गया है और अब से मैं इस रोज 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 बस इसी बात को बोलूंगा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, आमीन। आप सोचे मैं रोज रोज ऐसा बोलूंगा फिर प्रभु मुझे आशीष देगा, देन यू हैव लॉस्ट द मीनिंग ऑफ द प्रेयर। मैंने पिछली बार कहा था कि जब आप उस ईमानदारी की प्रार्थना को करना शुरू कर देंगे तो वो परमेश्वर के साथ में कितनी अंतरंग बातचीत बन जाएगी, इतनी इंटीमेट बातचीत बन जाएगी कि वो प्रार्थना की तरफ सुनाई ही नहीं देगी। मैं कई बार थॉमसन भाई को प्रार्थना करते हुए ऐसे सुनता हूँ ना। कभी कभी हम बैठते थे, पार्क में बैठे हैं कहीं पे, फिर वो एकदम से ऐसे बोलेंगे, पिता परमेश्वर, ऐसे करके ऐसे बात ऊपर मुंह करके बात ही करना शुरू कर देंगे बात ही करना शुरू कर देंगे। बात करना, यही तो प्रार्थना हमने सीखा है। इंटीमेसी होनी चाहिए उसके अंदर। आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी बात को सुन रहे हैं, प्रभु मेरे साथ है, और बोझ और विश्वास जैसे हमने पिछली बार सीखा था उसके साथ में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को उत्तर आएगा, है ना। इसको अगर आपने एक मंत्र की तरह बोलना शुरू कर दिया तो कुछ उत्तर नहीं आएगा, कोई आशीष नहीं मिलेगी। सिर्फ इतनी मिलेगी कि आप प्रभु के वचन को, एक वचन को, जैसे यूहन्ना 3:16 को रोज 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 बार बार बोलेंगे तो क्या आपका उद्धार ज्यादा बड़ा हो जाएगा? नहीं, आपका उद्धार उस वचन को बोलते रहने से नहीं होता। आपका उद्धार उस वचन को समझने से और उसको समझने के अनुसार अपने पापों को पश्चाताप करके यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने से होता है। उसी प्रकार से यदि आप इस प्रार्थना को समझ जाएं कि ये एक आशीष की प्रार्थना है, परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार दिया है, क्योंकि ये बाइबल का हिस्सा है। परमेश्वर ने इस प्रार्थना को इस बाइबल में से निकाल नहीं दिया। सिर्फ 2 वर्सेस हैं, प्रभु चाहते तो निकाल देते, लेकिन प्रभु ने निकाला नहीं है। इसको हमारे देखने और पढ़ने के लिए लिखा है, और बाइबल का एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु हमारे लिए है। इसलिए मैं समझता हूं ये भी हमारे लिए है। इस बात से हमें सीखना है कि परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना बोलना, परमेश्वर से अपने आशीष के लिए मांगना, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभु का वचन सिखाता है, और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। यहां से मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि किसी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की तरफ मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम प्रभु से उसकी बाह पर पकड़ के मरोड़ के मांगे, प्रभु दोगे कि नहीं दोगे, मैंने मांग लिया अब आपको देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं करना। प्रभु की बाह मरोड़ के नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु मुझे आशीष दे। क्योंकि यहां पर मैं नहीं देखता कि याबेज अपनी किसी इच्छा के पीछे पड़ा हुआ है कि प्रभु मेरी इस इच्छा को पूरा कर।
बल्कि वो कह रहा है कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता। पहली बात, जनरल सेंटेंस है, लेकिन अपने जीवन पर आशीष मांग रहा है। और मैं जानता हूं कि जब मुझे आशीष मिलेगी तो मेरे बच्चों को भी मिलेगी, मेरी मम्मी को भी मिलेगी, मेरी पत्नी को भी मिलेगी, मेरे संपर्क में जितने विश्वासी भाई बहन हैं उनको भी मिलेगी। यदि आत्मिक आशीष है तो उसका अनुभव मेरे साथ में और भी लोग करेंगे। यदि संसारिक आशीष है उसका भी भाग और भी दूसरे लोग बनेंगे, है ना, क्योंकि मेरा कटोरा जब भरा हुआ होगा, जब उसमें से छलकेगा तो वो और भी बहुत सारों के लिए आशीष का कारण बनेगा, चाहे वो आत्मिक हो चाहे सांसारिक हो। तो इसलिए अपने लिए आशीष मांगने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद लिखा है मेरे देश को बढ़ाता, लेकिन हमने लिखा है मेरी सीमाओं को बढ़ा परमेश्वर, एनलार्ज माई टेरिटरी, परमेश्वर से इस बात को मांगना। तीसरी बात, तेरा हाथ मेरे साथ रहे परमेश्वर। और चौथी बात, मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं पीड़ित ना होता। क्या आपको मालूम है, ये पुराने नियम के अंदर जो याबेज ने बोला है, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उस प्रार्थना का भी भाग है। आइए मेरे साथ मत्ती की किताब 6 अध्याय में आइए, जहां पर हमने उस प्रार्थना के बारे में सीखा था। उसका 13 वचन क्या लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। लिखा है आपकी बाइबल में भी ऐसा या? क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। पुराने नियम में पहला इतिहास 4 अध्याय के हमने जो वचन पढ़े हैं, 9वां 10वां वचन, उसमें उसने क्या प्रार्थना किया कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और ये ही उस प्रार्थना का भी अंश है जो प्रभु यीशु मसीह ने मॉडल हमको सिखाया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करना कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मैं सोचता हूं इसके बारे में तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुराने नियम से सिर्फ जुड़ी हुई प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये हम जो आत्मिक लोग हैं, हम जो नए नियम के लोग हैं, ये हमारे लिए जो प्रार्थना का मॉडल प्रभु ने सिखाई है उसका भी भाग है। अकेले अकेले पी लो। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो खैर हम लोग इस तरफ में चल रहे हैं, तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। ये परमेश्वर से उसकी एक इच्छा है, ये परमेश्वर से उसकी एक प्रार्थना है, ये आशीष की प्रार्थना है। और मैं सोचता हूं ये मांगना चाहिए। ये बात हर दिन हमको अपने शब्दों में, अपनी भावना में, अपने तरीके से बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे परिवार पर आशीष दे। आज प्रेरणा जी सिखा रही थी बच्चों को, उन्होंने बच्चों को प्रार्थना करने का एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया। ऐसे खोलिए अपना हाथ, अपनी जगह पे बैठे बैठे आप भी खोल सकते हैं। उन्होंने बताया सबसे पहले ये अंगूठा है ना, ये सबसे क्लोज है ना अपनी तरफ में, तो सबसे पहले जो हमारे सबसे क्लोज हैं, जो हमारे सबसे प्रिय हैं, जो हमारे सबसे नजदीक हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। वो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारी कलीसिया के लोग हो सकते हैं, और हमारे खानदान के लोग हो सकते हैं, हमारे कुलीग हो सकते हैं, हमारे सहपाठी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दूसरी बात, ये दूसरी उंगली, उन्होंने बोला कि ये इंडिकेटर है ना, ये इससे हम इशारा करते हैं उधर जाओ उधर जाओ। ये जो हमको जीवन जीने का इशारा देते हैं, जिन्होंने हमको जीवन जीने का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमको टीच किया है, उनके लिए प्रार्थना करना। वो हमारे पास्टर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे स्कूल टीचर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। एक गाइड के रूप में उनके लिए भी प्रार्थना करना। तीसरा, ये सबसे ऊंची उंगली है ना, सारी 5 उंगलियों के अंदर सबसे ऊंची, इसका मतलब है सबसे अथॉरिटी। तो जो हमारे देश में अथॉरिटी रखते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन में अथॉरिटी रखते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, चाहे वो चर्च के पास्टर हों हमारे घर में, चाहे वो पिता हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों। कहने का मतलब है अथॉरिटी में जो है उन सब के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद में ये उंगली सबसे कमजोर उंगली है। अगर आप 5 उंगलियों में कंपेयर करेंगे तो ये उंगली सबसे कमजोर है, इसके अंदर ताकत कम होती है। अगर आप ऐसे मेरे जैसे हाथ को अगर बांध लेंगे और इस उंगली से कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा तेज दबा भी नहीं सकती। कल तो मैं कूलर का बटन ही नहीं दबा पा रहा था इस उंगली से। मेरे हाथ में कुछ सामान था, मैंने सोचा ये फ्री है, इसी से दबा लूं, वो कूलर का बटन नहीं दबा रहा था इससे। कमजोर लोग जो हमारे जीवन में हमको नजर आते हैं, चाहे वो हमारे संपर्क में हो, चाहे वो संपर्क में ना हो, जैसे लॉकडाउन के समय में बहुत सारे गरीब लोग, लाचार लोग हैं, बीमार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। और अंत में ये लिखा है, ये सबसे प्यारी सी उंगली है ना, सबसे छुटनी सी,
परमेश्वर की नज़र में हम सबसे छोटे हैं। बाइबल में लिखा अपने आप को सबसे छोटा करके समझना, तो ये है हम। इसके लिए प्रार्थना करना, यानी अपने लिए प्रार्थना करना, अपने जीवन की बातों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। तो प्रार्थना करने के कई तरीके सिखाए गए हैं। मैंने बीते दिनों में ACTS आपको बताया था, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्स गिविंग एंड सप्लिकेशन। सबसे पहले प्रभु की तारीफ करना, फिर बाद में परमेश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांगना, फिर बाद में परमेश्वर के सामने धन्यवाद करना, और फिर बाद में सारी विनती प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखना। आप किसी भी मॉडल को ले लें, प्रार्थना जरूरी है। सबसे पहली बात, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के महत्व को समझना इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना हमारी परमेश्वर के साथ फेलोशिप का पार्ट है। परमेश्वर के साथ फेलोशिप जरूर करें और प्रार्थना में समय जरूर व्यतीत करें। पापों की क्षमा मांगना ये भी जरूरी है, परंतु अपने जीवन के लिए आशीष मांगने में हम लालची नहीं है मेरे भाई और बहनों। अगर हम प्रभु से अपने जीवन के लिए चंगाई मांगते हैं, अपने लिए जरूरत की कोई चीज मांगते हैं, हम अपने लिए अगुवाई मांगते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए मांगते हैं, हम कोई भी प्रार्थना यदि करते हैं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लालची हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो पहली बात तो बाइबल में हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं होता जिसमें कोई व्यक्ति अपने लिए आशीष मांग रहा होता, और न नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कोई बात हमको ऐसी सिखाई होती कि हमें प्रार्थना करना चाहिए जिसका उत्तर हमें मिलेगा। जबकि यहाँ पर आखिरी वचन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ मनन कर लेता हूँ, फिर बस बंद करते हैं। उसने परमेश्वर से जब प्रार्थना कर लिया, प्रार्थना खत्म होने के बाद में लिखा हुआ है, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। इसका मतलब यह है कि इस तरह की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में है। यदि ये परमेश्वर की इच्छा में ना होती, परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब नहीं देते, है ना। परमेश्वर कहते तू बड़ा स्वार्थी मनुष्य है याबेस, मैंने तुझे इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तेरी माता के द्वारा इस दुनिया में जन्म दिया, परंतु फिर भी तू लालची के समान मुझसे अपनी सीमा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और तू मुझसे संसार की चीजें मांग रहा है, जबकि मैंने तुझे बड़े मकसद के लिए चुना है। ऐसी कोई बात परमेश्वर ने नहीं बोली है। सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। और इससे जुड़ा हुआ वायदा आपको और मुझको मालूम है, मत्ती 7 उसके 7वें वचन में, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, अपने बाइबल स्टडी को मैं सोचता हूँ अब यहाँ पर हमें विराम देना चाहिए, क्योंकि 9:15 हो चुके हैं। थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थना में गुजारना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कंक्लूजन में इस बात को कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में जब हम बाइबल के अंदर से बहुत सारी रोल मॉडल प्रार्थनाओं को देखेंगे, तो उन प्रार्थनाओं से हम सीखने की कोशिश करेंगे। कभी कभी कोई गलत प्रार्थना भी हो सकती है, तो उससे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रार्थना नहीं करना। लेकिन बाइबल के अंदर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जितनी भी प्रार्थना हमको दिखाई देंगी, कभी 1, कभी 2, कभी 4, जितना समय हमको अलाउ करेगा उस हिसाब से हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सीखेंगे, और उन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में हम लागू भी करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बीते दिनों में इस बात को बोला है कि प्रार्थना के सिर्फ बारे में सीखने वाले हमें नहीं बनना, परंतु हमें प्रार्थना करने वाले बनना है। तो इन दिनों में जब आप सीखते हैं तो प्रार्थना करना शुरू करें। आज हमने इस बात को सीख लिया कि पश्चाताप की प्रार्थना, हमें पश्चाताप करने का जीवन लाना है, दैनिक रूप से पश्चाताप की प्रार्थना करनी है। और दूसरी प्रार्थना हमने सीखी आशीष की प्रार्थना। याबेज ने जैसे प्रार्थना की उसी प्रकार से, जरूरी नहीं उन्हीं शब्दों में, परंतु उसको समझकर अपने जीवन पर परमेश्वर से आशीष मांगना शुरू करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत आशीष।